जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा और सारी संगत जी को और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं आप सभी को राम राम। आज मैं एक बहुत ही इमोशनल मैं बोल सकती हूँ इमोशनल सत्संग होगा शायद मेरा, पर मैं कोशिश करूंगी वाइल शेयरिंग दैट सत्संग मैं रो ना एंड गुरुपा की स्ट्रांग बेटी बनके मैं सत्संग शेयर करूं। तो सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करते हैं गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आज गुरु जी के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठ के, बिल्कुल उनके पास बैठ के ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम हेमा है और मैंने पहले भी अपने बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी एक्सपीरियंस मेरा अ, होता है पूरे दिन में वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं। तो आज का शुक्राना सत्संग थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, माइट बी। मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा इमोशनल ना करूं उसको। एक्चुअली मैंने अपने एक कल के शुक्राना सत्संग में बताया था कि मैंने गुरुजी से एक दो अरदास लगाई हुई हैं और जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं सब संगत जी के साथ शेयर करूंगी। तो वो अरदास संगत जी ये थी कि मेरे ना रूटीन टेस्ट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी पीछे कुछ मंथ से एंड मेरा लीवर फैटी लीवर आता था। तो इस तरह के बहुत सारे रूटीन टेस्ट मैं करवाती थी जिसमें थोड़ी बहुत ना उनकी ऊपर नीचे उनकी रीडिंग्स आती थी। सो पीछे 2-3 बार से जब वो एवरी 3 मंथ्स में वो टेस्ट होते हैं मेरे, तो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मुझे नहीं फील होते थे एंड डॉक्टर भी बोलता था कि यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर एक्सरसाइजेज, ऑन योर डाइट एंड एवरीथिंग एंड ऑन योर लाइफस्टाइल। तो मैं डॉक्टर जी से बोलती थी कि सर मैं तो अपना लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज कर चुकी हूँ ऑलरेडी एंड आई एम ईटिंग हेल्दी डाइट एंड वेरी बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, फिर क्यों नहीं नीचे आ रहा। फिर इस बार अभी परसों नरसों जब मैं गई थी डॉक्टर के पास तो उसने फिर बोला कि इट्स 3 months, सो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग द मेडिसिन बट आई वांट टू डू द ब्लड टेस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जिसमें आई थिंक हीमोग्लोबिन था, कैल्शियम था, आयरन था एंड फैटी लीवर का था एंड ब्लड सेल काउंट्स, लिपिड प्रोफाइल्स, बहुत सारी चीजें थी एंड कोलेस्ट्रॉल एंड एवरीथिंग। सो इस बार मेरे को इतनी स्ट्रेस हो रही थी, मैंने गुरुपा का मैं जैसे आपको संगत जी बताती हूँ, जब भी मुझे टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, कुछ भी होता है, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ एंड गुरुपा का जल प्रसादा पीती हूँ। वो हैबिट बन चुकी है मेरी। अगर मुझे प्यास लगती है मैं पहले आके जल प्रसाद के 2-3 घूंट लेती हूँ, उसके बाद फिर नॉर्मल पानी पीती हूँ उसके ऊपर। तो मैं काफी टाइम से गुरु जी का जल प्रसाद लेती थी और यही सोचती थी कि गुरुपा की जो भी रिपोर्ट्स आए ना नॉर्मल है, गुरुपा जो भी रिपोर्ट्स आए नॉर्मल आए। एंड आप मानेंगे नहीं संगत जी, आज सुबह जब मैं उठी, तो अब उठी नहीं थी वैसे मैं, अभी उसके पीछे की एक और स्टोरी है जो मैं अभी आपको सुनाऊंगी गुरु जी की। मैं सुबह 8:30 आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द डॉक्टर एंड आई वाज सो मतलब टेरिफाइड कि पता नहीं क्या रिपोर्ट्स होंगी। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला प्लीज 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 आप सुनो, मुझे नहीं सुनना। तो अंकल जी ने कहा स्पीकर पे डाल दे। सामने गुरु जी का स्वरूप था, मैंने हाथ जोड़ के रखा, मैंने कहा गुरुपा इस बार सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं, वेरी नॉर्मल। कुछ चीज़ों की जो टेंडेंसी हाई थी वो कम होती जा रही है एंड डॉक्टर इज सेड कि ऑल द रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट कीप योर डाइट एंड योर एक्सरसाइज इज रेगुलर। सो आई वाज लाइक थैंक्स टू गुरु जी, थैंक्स टू ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की। मतलब वाकई में मतलब ये अनएक्सपेक्टेड चीज थी मेरे लिए और मैं बहुत डरती थी कि रिपोर्ट्स कैसी आएंगी, क्या आएगा, कैसे होगा। बट गुरु जी के जल प्रसादा पीने से गुरु जी हमेशा मुझे बोलते थे डॉक्टर ने जो करना करन दे, मैं जो करना मैं करांगा, तो सिर्फ मंत्र जाप करें, जल प्रसादा पी। एंड आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं कंटिन्यूस जल प्रसादे का भोग लेती थी एंड हमेशा गुरुपा के आगे हाथ जोड़ती थी, गुरुपा रिपोर्ट्स नॉर्मल रखना, मुझे नहीं चाहिए फिर से फैटी लीवर है। बिकॉज बहुत टाइम से मैं स्ट्रेस्ड आउट चल रही थी कि ये फैटी लीवर ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो आज जब डॉक्टर ने कहा कि फैटी लीवर का जो पैरामीटर है वो काफी डाउन हो गया है, स्टिल इट इज देयर बट इट इज ऑन इम्प्रूविंग साइड, सो कीप योर
दिस एक्सरसाइजेज एंड अपनी डाइट जो रख रहे हो आप वैसी कंटिन्यू करो, इट विल बी फाइन सून। सो मैं उस चीज़ के लिए लाख लाख शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि गुरुपा आपने मतलब वाकई जो बोला था ना कि डॉक्टर ਨੂੰ अपने काम करन दे तो मैनू अब मेरा काम करन दे, तेन डॉक्टर के कोल जाने की लोड़ नहीं पेगी, तेरा मैं सारी बीमारियां जड़ तो खत्म करांगा। और एक्चुअली संगत जी मैं इस स्टेटमेंट पे बिलीव करती हूँ कि गुरुपा वाकई मेरे अंदर से बीमारियां धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। यस्टरडे मेरा बहुत टायरिंग डे था क्योंकि मेरे इन लॉज का श्राद्ध था, तो मैं और मेरे अंकल जी हम लोग गए थे गुरुद्वारे मंदिर पूजा के लिए। घर आते आते 6:30 हो गए। आई वॉज वेरी टायर्ड मेंटली एंड फिजिकली, बहुत टायर्ड थी बिकॉज यहाँ ट्रैफिक भी बहुत होता है। तो रात को मेरा खाना बनाने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने अपने अंकल जी को बोला बाहर से हम किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में चलते हैं जो नियर बाय है, वहां से खा लेते हैं। नॉर्मली हम लोग ना क्या होता है उस रेस्टोरेंट में नहीं जाते, हम दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं। yesterday वी हैड फूड फ्रॉम देयर, मैं सॉरी मैं नाम नहीं लूंगी रेस्टोरेंट का। जब मैंने वहाँ खाना खाया और मेरी गलती एक थी, मैंने खाना भी थोड़ा हैवी खा लिया थोड़ा, और उसके बाद एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन। मैं घर आके सो गई। 11:30 आई वाज स्लीपिंग साउंड। 1:30 ऑल ऑफ सडन संगत जी क्या होता है, मेरे पेट में इतने गंदे क्रैम्प्स, इतना ज़्यादा पेट दर्द। Within 5 minutes, I went to the washroom. I had loose motions 2-3 times. And while having that loose motions, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी बॉडी से ना जैसे आत्मा बाहर आ रही है। आई वॉज गोइंग डाउन 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 डाउन। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं एकदम से ना बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। मैं कब बेहोश हुई, मैं कब जमीन पे गिरी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे ख्याल से 3 या 4 सेकंड्स के बाद या मैक्सिमम 5 सेकंड्स के बाद मुझे होश आया हल्का सा, एंड मैंने अपने अंकल जी को आवाज़ लगाई। मेरे अंकल जी ने अंदर आके मुझे उठा के वापस बिठाया, एंड अगेन लूज मोशन, एंड देन उसके बाद वॉमिट, वॉमिट इतनी वॉमिट। उसके बाद थोड़ा सा आई फेल्ट ओके, मतलब मैं बेहोश कब हुई, नीचे कब गिरी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे अंकल जी वॉशरूम में घुसे, मुझे उठाया जमीन से, मेरे सिर के फोरहेड के ऊपर एक इतना बड़ा बम्प बन गया था नीले रंग का, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरे सेंसेस कब एकदम से वो हो गए। इतना ज़्यादा डायरिया मेरा, विद इन अ सेकेंड इतना ज़्यादा डायरिया मेरे को हो गया, और मेरे सेंसेस सारे फिनिश हो गए, और मैं कब फ्लोर पे गिरी, कब मतलब कितनी देर मैं लेटी रही मुझे खुद नहीं पता। जब मैं उठी, उठ के कितना बड़ा बम था नीले रंग का मेरे फोरहेड के ऊपर, फिर से लूज मोशन एंड वॉमिट आई। फिर उसके बाद आई फेल्ट लिटिल ओके, तो मैंने अंकल जी को बोला मुझे बेड पे बिठा दो अंदर रूम में ले जाके। उन्होंने मुझे बेड पे बिठाया, थोड़ा सा मैंने नमक चाटा थोड़ा सा मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए, एंड आई लाइट डाउन ऑन बेड। जैसे ही मैं बेड पे लेटी मुझे फिर फील हुआ मुझे वॉमिट आ रही है। अगेन आई डिड वॉमिटिंग इन माई बेडरूम, एंड उस टाइम मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उस टाइम मेरे माइंड में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं संगत जी। इतनी बुरी हालत में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने सेंसेस में एक ही चीज 3-4 बार बोली, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। शायद मैंने 3 या 4 बार ये मंत्र जाप उस स्टेट ऑफ माइंड में बोला, एंड उसके बाद मैं सो गई, एंड आई स्लेप्ट सो साउंड आफ्टर दैट मंत्र जाप। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ थ्रू दिस लाइंस कि क्या पावर है मंत्र जाप में गुरु जी के। इतनी मेरी बुरी हालत, मुझे तो मतलब ये हो रहा था कि मैं इस ढंग से मतलब इतनी वॉमिट एंड लूज मोशंस, और ये फोरहेड पे जो लग गया है चोट मेरे को गिरने की वजह से, क्योंकि मैं गिरी होंगी मुंह के बाहर, मुझे पता ही नहीं। मुझे 0% आइडिया कि मैं कैसे गिरी, मुझे कब चोट लगी, कहाँ से लगी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब बेड पे आके फाइनली जब लेटी आफ्टर सेकंड वॉमिट के बाद, तो मैंने सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप किया 3 या 4 बार, मुझे याद नहीं है संगत जी। उसके बाद मेरे अंकल जी ने पता है क्या बोला, हेमा तो बहुत साउंड स्लीप सो रही थी, टच वुड, वरना मुझे लगता कि कहीं रात को फिर से तुझे प्रॉब्लम ना हो जाए, और लाइक 3-4 बजे के आसपास नहीं हुई संगत जी।
गुरुपा ने सँभाल लिया था मेरे को और मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा शायद कोई बड़ा कष्ट आया होगा, जो आपने इस तरह से मेरे को छोटे में काट दिया। क्योंकि बहुत दिनों से मैं मैसेज गुरुपा के देख रहे थे। एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला तेरे परिवार दे उत्ते पुत्तर। तू संगत सुनती रह, तेरे सारे कष्ट निकल जाने ने। और जब मैं ये सुनती थी ना सत्संग, तो मैं गुरुपा को यही बोलती थी, गुरुपा कष्ट ना आने देना प्लीज़। हिम्मत नहीं है सँभालने की कष्टों को। देखो ना कैसे गुरुजी ने कोई शायद बहुत अनहोनी होनी होगी, बट गुरुपा ने मुझे इस तरह से ज़मीन पे गिरा के मेरे को सिर पे थोड़ी-सी चोट आई, मतलब सिर पे नहीं, फ़ोरहेड पे। और आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन टुडे। सुबह मैं उठी, मेरे अंकल जी ने मुझे नहीं उठाया। सुबह मैं 8:30 उठी। गुरुजी का नींद में ही मैंने एक मंत्र जाप किया जिसमें वो जो सुबह-सुबह जो सत्संग पहला मुझे डिस्प्ले हुआ वो यही था कि पुत्र तेरे उत्ते बहुत बड़ा कष्ट आया सी, मैं उन्हें टाल दिता। और मैंने वो पूरा सुना। कैसे गुरुजी कैसे कर देते हैं, कब हाथ थाम लेते हैं। डर गई थी मैं सुबह। मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा शायद कुछ बड़ी अनहोनी हो जाती, अगर आप नहीं होते तो, आप नहीं सँभालते तो। सँभाल लिया आपने गुरुपा। मानती हूँ थोड़ी देर के लिए कष्ट आया, बड़ा गंदा आया मेरे ऊपर। लेकिन आपने बहुत अच्छे सँभाल लिया गुरुपा। चोट ज़्यादा भी लग सकती थी, लेकिन आपने छोटे में टरका दिया उसको। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लाख-लाख शुक्राना। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं किन शब्दों में आपको शुक्र करूँ गुरुपा। सँभाल लेते हो आप। मैं अपने इस सत्संग के थ्रू ये बताना चाह रही हूँ संगत जी कि इतनी मतलब टेंस्ड सिचुएशन थी यस्टरडे नाइट मेरी अराउंड 1:30 और 1:45 के आसपास। मोशन लूज हो रहे थे एंड वॉमिट ऊपर से हो रही थी। चोट अलग लग गई थी। लेकिन उस टाइम पे भी गुरुपा ने हिम्मत दी कि मैं उनका चाहे 2-3 बार मंत्र जाप करूँ और उसके बाद गुरुजी ने इन्ने प्यार नाल मैनू सुला दिता ना, मैं सवेरे से 10:30 उठी हूँ। एंड 10:30 उठने के बाद आई फेल्ट कि शुक्राना गुरुपा, बड़े कष्ट कोई आया होगा, आपने छोटे में निकाल दिया अपनी बेटी का। किन शब्दों में आपका शुक्राना करें गुरुपा? किन शब्दों में? मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा। थैंक यू सो मच। मुझे अपनी गुरुपा के मैसेजेस आते हैं, तू मेरी बहुत अच्छी वाली धी है पुत्तर। तेरे नाल-नाल हाँ मैं। तू चैन नाल सोया कर, मैं तेरे कोल ही खड़ा हाँ। तू टेंशन ना लिता कर, मैं तेरे अंग-संग हाँ। गुरुपा कहते हैं पुत्तर तू रोया ना कीता कर, तू रोंदी है ना मेरा दिल खराब हुंदा है, मैनू कुछ भी चंगा नहीं लगता। तू जा ऐश कर पुत्तर। तो मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ संगत जी, प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, एकदम ऑल ऑफ सडन आती हैं, लेकिन हिम्मत ना हारो, हौसला ना हारो। गुरुपा जो है ना आपको उस प्रॉब्लम से इमीडिएटली बाहर निकाल देंगे और जो मेरे साथ यस्टरडे हुआ है। बहुत शुक्राना है गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स का। वो जो आप एंजल्स नंबर दिखाते हो और आपके 777 संगत जी कल इतने 777 दिखे, इतने 777 मेरे को जैसे होता है ना कि गुरु पास साथ-साथ है मेरे, शायद उनको पहले से ही पता था कि मेरे ऊपर कष्ट आने वाला है और मुझे अपनी बेटी का ख़्याल रखना है और मुझे उसका छोटे में निपटाना है। इतने 777 की ब्लेसिंग्स गुरुपा की कि मेरे पास शब्द नहीं है। बस मैं यही बोलती हूँ गुरुपा, कभी हाथ मत छाड़ना गुरुपा, कभी भी हाथ मत छाड़ना। मैं आज इतना मतलब मेरे फ़ोरहेड पे इतना नील पड़ा हुआ है और काफ़ी स्वेलिंग हुई पड़ी है। डॉक्टर ने बोला उसके ऊपर बर्फ़ लगाने के लिए। मैं बर्फ़ तो लगा रही हूँ, लेकिन मैं साथ-साथ गुरुपा का जल प्रसाद भी लगा रही हूँ। मैं गुरुपा को बोला, मैं कहा गुरुपा बर्फ़-वर्फ़ ठीक है, डॉक्टर ने बोला मैं लगा रही हूँ। लेकिन गुरुपा मुझे आपके जल प्रसाद पे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ही ठीक कर देगा इसको। एंड आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं आज सुबह से हर 1 घंटे, नॉट 1 घंटा नहीं बोलूँगी, सिर्फ़ 4-5 घंटे के बीच में मैं गुरुपा का जल प्रसाद अपने फ़ोरहेड पे लगा रही हूँ। और मैं गुरुपा के समक्ष आज इतनी शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मैंने अकेले बैठ के संगत जी अपने घर पे एक छोटे से मेरे मंदिर के साथ एक छोटा-सा एक कॉर्नर है जहाँ हमेशा मैं पूजा पाठ करती हूँ। मैंने वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगाए। मेरे पास गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप हैं।
मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा के आज 1 घंटे का मैंने कंटिन्यूअस सत्संग किया, अकेले बैठ के। गुरुपा का जल प्रसादा बन रखा, गुरुपा के लिए चाय भोग, चाय के साथ बिस्किट का भोग। उसके बाद मैंने गुरुपा के लिए डिनर बनाया। डिनर में गुरुपा की फेवरेट सब्जी मटर पनीर की, घिया, फुलके, हलवा। और एक चीज़ मैं और पता है क्या बोलूँगी संगत जी, मेरे पास ना गुरुजी गुरुपा के बहुत सारे स्वरूप हैं। अब हर एक स्वरूप को मैंने फ्रेम नहीं किया हुआ। मेरे घर में गुरुपा का बहुत सुंदर स्वरूप है जो मैंने फ्रेम करके बड़ा अच्छा वॉल पे लगाया हुआ है। और एक मेरे पास कैलेंडर स्वरूप है गुरुपा का, और एक छोटा-सा स्वरूप है जिसको मैं गद्दी पे बिठाती हूँ। मैं अभी उसकी पिक्चर भी शेयर करूँगी आंटी जी के साथ। जो भी अंकल जी हैं, आंटी जी जो भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको मैं वीडियो भी भेजूँगी और पिक्चर भी शेयर करूँगी। जब मैंने अपना रुमाला खोला ना, और जब मैंने उसमें से मैंने गुरुपा को बोला, मेरे पास ना 3-4 स्वरूप है गुरुपा के जो मैंने रुमाले में रखे हुए हैं सँभाल के। मैंने ऐसे ही रुमाला जब लेकर आई ना, मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा आप बताओ कौन-सा स्वरूप निकालूँ? और आप मानोगे ना, जैसे ही मैंने रुमाला ओपन किया, ऊपर-ऊपर गुरुजी का सबसे बड़ा स्वरूप, और वो स्वरूप डिट्टो सेम स्वरूप है जो मेरे इस टाइम गुरुपा के कैलेंडर स्वरूप है। गुरुपा का जो मेरे पास कैलेंडर है, उसमें इस टाइम सितंबर के महीने में जो गुरुपा का स्वरूप है ब्लू रंग की ड्रेस में, बैकग्राउंड ब्लू एंड व्हाइट, सेम टू सेम डिट्टो स्वरूप बड़ा वाला मेरे रुमाले में से निकला। मैंने कहा गुरुपा ये भी कोई ब्लेसिंग है, मुझे तो लगता है आपकी। मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगी, अगर आंटी जी पिक्चर शेयर कर पाए तो बहुत अच्छा है ताकि पूरी संगत जी देख सके। डिट्टो सेम स्वरूप बड़ा वाला निकला रुमाले में से, जो स्वरूप इस टाइम मेरे गुरुपा के कैलेंडर स्वरूप में दिख रहा है। तो मैं तो इसको भी ब्लेसिंग समझती हूँ। मैं तो गुरुपा की हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ को अपने आप में एक ब्लेसिंग समझती हूँ। और आज मैंने गुरुपा के लिए सत्संग अकेले बैठ के, क्योंकि और कोई था नहीं। मेरे अंकल जी ऑफिस में थे, बच्चे मेरे यहाँ है नहीं, और मुझे लगा किसी और को बुलाऊंगी कोई, ठीक है जो है, मतलब मेरे दिल में एक बस वो फील आया कि मुझे बैठ के गुरुपा का सत्संग करना है। और मेरे माइंड में संगत जी पता है एक फील और आया कि गुरुपा का मैं वही सत्संग 1 घंटे का लगाऊं यूट्यूब पे, जिसमें वेलकम बैंड भी हो। क्योंकि मैं जब भी 1 घंटे का सत्संग सुनती हूँ ना रैंडमली, तो उसमें वेलकम बैंड नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैंने आज यूट्यूब खोला, जो सेकंड सत्संग की लिस्ट थी उसमें वेलकम बैंड भी था। हाय मैं इतना खुश हो गई, मैंने उसको प्ले किया, वेलकम बैंड से शुरू किया, एक ओंकार आया उसके बाद, एंड उसके बाद इतने प्यारे प्यारे शब्द संगत जी सुन के ना, इतना मन प्रसन्नचित हो गया ना मेरा कि मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं आज गुरुपा के समक्ष, बिल्कुल गुरुपा के वो जो मैंने गुरुपा का पंडाल लगाया है सत्संग के लिए छोटा सा, बिल्कुल गुरुपा के सामने बैठ के मैं आज ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं आज सारी संगत के बिहाफ पे गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा, कोई भी अगर फिजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा है आपका संगत परिवार में, उसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स दूर करो, हेल्थ दो गुरुपा हम सबको। कोई भी संगत आपकी मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसको सुकून दो गुरुपा। कोई भी आपकी संगत फाइनेंशियली डिस्टर्ब्ड है, उसके फाइनेंसेस ठीक करो गुरुपा। सबसे बड़ी बात है गुरुपा, पूरी संगत को अपनी हेल्थ बख्शो गुरुपा। नवरात्रों से पहले सब ठीक करो गुरुपा, कि नवरात्रों में बस माता रानी के साथ और आपके साथ खुशियां ही खुशियां मनाए। हर एक संगत ऐसे झूमे, ऐसे नाचे कि जैसे ना, मतलब बस क्या ही बोलूं मैं गुरुपा। बस आप हो, आप सब जानते हो दिल की बात। कभी कभी दिल में इतना कुछ होता है लेकिन हम उसको वर्ड्स में नहीं बोल पाते हैं, बट गुरुपा समझ जाते हैं दिल के भाव। हाँ, बस मैं यही बोलूंगी कि ये शुक्राना सत्संग जब भी शेयर हो, और जो भी संगत इसको सुने, उसके सारे कष्ट, तकलीफें, बीमारियां, दुख, दर्द, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी खत्म कर देना गुरुपा। बस आपके सामने मैं बस हाथ जोड़ के लाख लाख शुक्राना करती हूँ गुरुपा। कोई भी मुझसे भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं आपकी स्ट्रांग बेटी हूँ और हमेशा रहूंगी। कभी कभी मुझे पता है मैं इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ा सा, लेकिन क्या करूँ गुरुपा, आ जाता है रोना।
बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग डॉटर ऑफ योर कृपा। जैसे मेरे डैडी मुझे बोलते हैं ना, पुत्र तू मेरा, मेरे अपने खुद के डैडी बोलते हैं ना कि पुत्र, मेरे तीनों बेटों में तो सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा है मेरा। मैं तेरे से हर बात अपनी शेयर कर सकता हूँ पुत्र। कोई भी तकलीफ है मुझे पता है कि तू समझेगी, सुनेगी। मुझे अच्छा लगता है जब डैडी ऐसे बोलते हैं मुझे। ऐसे ही जब गुरु पाप बोलते हैं ना कि तू मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी है पुत्र, तेनू और स्ट्रॉन्ग बनावांगा। बहुत अच्छी फीलिंग आती है गुरु पाप। बस सारे कष्ट, तकलीफें, दर्दें, बीमारी, टेंशन दूर करना हम सबकी गुरु पाप। खूब खुशियों की दात बख्शना और शुक्राना हर पल का, शुक्राना साथ निभाने का गुरु का, शुक्राना हमें अपनी संगत में शामिल करने का, शुक्राना हमें ब्लेसिंग कर देने का, शुक्राना हमारी कष्टों को दूर करने का, शुक्राना हमारी प्रॉब्लम्स को छोटे में कटवाने का। हर बात पे शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। और सारी संगत जी, मंत्र में गुरु जी के और जल प्रसादे में बहुत ताकत है, जो मैंने कल रात को देख लिया है। प्लीज 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 दिल से गुरुपा का मंत्र जाप करें और जल प्रसाद डालें, वो सब तकलीफें दूर करेगा। मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस से बोल रही हूँ संगत जी। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर अभी स्टॉप करूंगी अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के समक्ष। और बहुत जल्दी एक बहुत प्यारा सा न्यू शुक्राना सत्संग लेके शामिल होंगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और जाने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। और सारी संगत जी को कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, बिकॉज गुरुपा इज अंगसंग, वो हमारे अंगसंग है। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी पेज पे आपका स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के सत्संग साझा करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया सत्संग को बीच में ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जैसे कि गुरु जी ने कहा था, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत में कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखें। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। प्लीज सब्सक्राइब करें और इस सेवा में सहयोग करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।